कि मस्जिद से पहले वहां भव्य मंदिर था, और यह लाइन उसने अपनी रिपोर्ट में लिखी है एएसआई ने कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वहां पर, यानी कि मस्जिद, उसके पहले उस जगह पर भव्य मंदिर मौजूद था। आपको एएसआई सर्वे के दौरान ली गई ज्ञानवापी की वो नई तस्वीरें दिखाता हूं जो आपने अभी तक नहीं देखी हो। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर समय लिखा हुआ है। इस पत्थर पर जो समय लिखा है वो समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा है। वो समय विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से लिखा गया है। इस पत्थर पर लिखा है विक्रम संवत वर्ष 1669, पौष महीने का 5वां दिन, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह तारीख होती है शुक्रवार का दिन 1 जनवरी 1613। इतिहास की किताबों के मुताबिक भगवान विश्वेश्वर का मंदिर औरंगजेब ने साल 1669 में तोड़ा। यानी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस पर बकायदा डेट लिखी हुई है, और वो डेट है 1613 की, 1 जनवरी 1613 की। और मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाने का जो जिक्र है वो 1669 का है। एएसआई को यह पूरा पत्थर नहीं मिला, बाकी हिस्से टूटे हैं, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि आखिर इस पत्थर पर समय लिखा क्यों गया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह पत्थर तहखाने के पूर्वी भाग में मिला है, और यह सब कुछ एक खंबे पर लिखा है जो कि घंटियों से चारों तरफ से सजा हुआ है। यह खंबा पुराने मंदिर का है जिसका प्रयोग मस्जिद बनाने में किया गया। एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 82 पर एक पत्थर की तस्वीर है जिस पर साफ साफ संस्कृत में शब्द लिखे हुए हैं, जैसे श्रीमच्छा शब्द लिखा हुआ है। देखिए ऊपर लिखा है ना श्रीमच्छा। इसके अलावा नड़ाए पारोप लिखा है, जाति भी धर्मज्ञ लिखा है। अब मुझे यह बताइए कौन सी मस्जिद होती है बॉस जहां पर पत्थरों पर जो है वो संस्कृत में लिखा होता है? जाति, धर्म, श्री जैसे शब्द संस्कृत में किस मस्जिद में लिखे हुए देखे आपने बॉस? एएसआई ने यह भी बताया कि यह पत्थर भी सन 1600 से 1700 के बीच का है। एएसआई के सर्वे की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में पत्थर पर काशी लिखा हुआ है। ये देखिए, काशी यानी आज के डेट में जिसे हम काशी या वाराणसी कहते हैं। यह पत्थर भी सन 1600 से सन 1700 के बीच का है। तस्वीरें देखते जाइए आप, एक एक तस्वीर, एक एक सबूत जो वहां ज्ञानवापी परिसर में मिला है वो आपके सामने रखता जा रहा हूं। एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 78 पर एक पत्थर पर राम और नारायण भी लिखा है। यह देखिए, पत्थर पर जो लिखा है उसके बारे में एएसआई ने बताया कि यह सन 1500 से लेकर सन 1700 के बीच का है। एएसआई को सर्वे में ज्ञानवापी परिसर के अंदर पुराने मंदिर का गेट भी मिला जिन्हें पत्थर से बंद किया गया। जरा इस तस्वीर को यहां पर डालिए, मैं आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, जरा जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को। यह तस्वीर हालांकि आपने कई बार देखी होगी। यह पश्चिमी दीवार है, ठीक है, और यहां देखिए वेस्टर्न चैंबर एंट्रेंस, यह लिखा हुआ है एएसआई की रिपोर्ट में। अब इसको गौर से देखिए, यह आपको हिस्सा जो है यह दिख रहा है, लेकिन यह हिस्सा गौर से देखिए, यह है दरवाजा, और इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये ब्लॉक्स लगा लगा के इस दरवाजे को बंद किया गया है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे मस्जिद है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सपाट हिस्सा है, और यही एएसआई जो है वो लिख रहा है कि यहां पर वेस्टर्न वॉल में क्लियरेंस के बाद ये तस्वीर दिखती है कि यहां पर दरवाजा बंद है। यानी अगर जो एएसआई लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में कि वहां पर भव्य मंदिर था मौजूदा स्ट्रक्चर के पहले, उस भव्य मंदिर का ये गेट है, भव्य मंदिर का गेट जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साफ नजर आता है। और वो दीवार छोड़ दी गई लेकिन उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और उसके पीछे मस्जिद का निर्माण हुआ है, ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको इसी तरह से एक और तस्वीर दिखाऊं, जरा इसकी अगली तस्वीर डालिए, ये और जूम करके आप देखिए, यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा है यहां पर ये दरवाजा जैसा हिस्सा है और इसको पत्थरों से बंद किया गया है। किसी को भी देखकर समझ में आएगा, और अब तो एएसआई भी मान रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको
दो दरवाजे नजर आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूं। रुकिए एक मिनट, ये देखिए। अब इसमें आपको यहां पर जो है ये दरवाजा नजर आ रहा है जो कि ब्लॉक किया गया है पत्थर से, और यहां पर भी एक दरवाजा है। तो जैसे आप मंदिर में जो मुख्य द्वार होता है, कई बार आप इधर से गए और उसके जस्ट पहले यहां पर एक दरवाजा, दो दरवाजे मंदिर के साफ दिखते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन सनातनी और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दिखता है, और वहां पर वो दरवाजे बंद हैं ऐसा नजर आता है। और इसकी कलर्ड फोटो भी आपको दिखाता हूं। इसी तस्वीर को अब आप रंगीन तरीके से देखिए। देखिए अब आपको इसमें, वो तो एएसआई की रिपोर्ट का हिस्सा आपको दिखा रहा था, अब इसमें आप देखिए वो बीच वाला हिस्सा किस तरह से ऐसा लग रहा है कि दरवाजे को बंद किया गया है। तो एक एक चीज, एक एक बात जो आपको बता रहा हूं, ये बात तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि वहां मंदिर था, और अब तो एएसआई भी कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं 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 बॉस, इस देश में वर्शिप एक्ट है। अभी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हनुमान जी, गणेश जी, इनकी तस्वीरें तो अभी आपको दिखाई नहीं है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं इस मंदिर को लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके सबसे बड़े, सबसे मुख्य चेहरा जो हैं विष्णु जैन जी, वकील विष्णु जैन, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु भाई, आप चीख चीख कर कहते रहे, नवभारत पर पाठशाला में हम बार बार बताते रहे, दिखाते रहे। अब तो एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि वहां मंदिर नहीं, वहां पहले भव्य मंदिर था, और अंदर 8-8 शिवलिंग मिलना, नंदी जी मिलना। अब और क्या ढूंढ रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी मिले हैं, गणेश जी मिले हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सुशांत जी, ये बिना डिगिंग के मिले हैं, क्योंकि डिगिंग का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने दिया था, जबकि उसमें यह भी था कि डिगिंग करनी है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए। उस ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई उतने पार्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को एफर्म किया। तो बिना डिगिंग के सिर्फ सॉइल हटाने से इतनी चीजें मिली हैं। बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत लोग जो ये कहते थे कि ये जो जगह है ये बनाई गई है औरंगजेब से पहले भी थी, अकबर के टाइम भी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपके इस पाठशाला के शो में बताना चाहता हूं। जो एएसआई का रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 105 पे वो इंस्क्रिप्शन जो है, ट्रांसलेशन उसका पर्शियन से अनुवाद एएसआई ने किया है। हुआ एक्चुअली ऐसा, इस सर्वे के दौरान इनकी जो मस्जिद है उसमें जो 3 गुम्बद आप देख रहे हैं, उसका जो लास्ट वाला गुम्बद है, राइट हैंड साइड वाला गुम्बद, नॉर्दर्न साइड पे, वहां पे एक स्टोर रूम है। जब वहां पे मैंने एएसआई के टीम का ध्यान आकृष्ट किया, तो एएसआई टीम वहां पे जब घुसी तो वहां पे उनको एक आधा पत्थर मिला टूटा हुआ, उसकी फोटोग्राफ एएसआई ने लगाई है पेज नंबर 106 पे। और ये आधा टूटा हुआ पत्थर इन लोगों ने तोड़ा है, और उस पत्थर में पता है क्या लिखा है? क्या? उस पत्थर में ये लिखा हुआ है कि ये औरंगजेब के समय बनी है। और वो पत्थर का जो एग्जैक्ट है वो मैं बता रहा हूं, बाय द ऑर्डर इन द 20th रेगनल ईयर ऑफ हजरत आलमगीर मुगल एम्परर औरंगजेब दिस मॉस्क वाज बिल्ट। तो ये जो पूरी थ्योरी देते थे कि ये औरंगजेब से पहले की मस्जिद है, और हजारों सालों से यहाँ पे हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे पहले की मस्जिद है, ये थ्योरी इस इंस्क्रिप्शन से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल फोटोग्राफ एएसआई के पास 1965 में एएसआई नागपुर के पास था। तो अब उस चीज को छुपाने के लिए उस पत्थर को तोड़ दिया गया, उस इंस्क्रिप्शन को तोड़ दिया गया, पर तोड़ के आधा अपने ही कमरे में रखा हुआ था, जो इस सर्वे में मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तो विष्णु भाई, ये सब देखने के बाद, बिना देखे भी लोगों को समझ में आ रहा था, जो हम कहते भी थे कि अगर कुछ नहीं है वहां पे तो लोग क्यों नहीं सर्वे हो जाने देना चाहते हैं, लोग क्यों जो है वो इधर से इस कोर्ट से उस कोर्ट भागते हैं कि रोकिए रोकिए ये सर्वे रोक दीजिए। वो तो समझ में आ रहा था। और आप कह रहे हैं कि बिना खुदाई हुए ये सब तो सामने है कि भाई ये सब कुछ दिख रहा है। और आप देखिए ज्ञानवापी, अब आप बने रहिए हमारे साथ, ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी मस्जिद है उसके अंदर हनुमान जी की भी प्रतिमा मिली। अब आप देखिए हनुमान जी हैं। अब कौन से मुसलमान हैं जो मस्जिद के अंदर हनुमान जी को रखते हैं, मुझे बताइए। दुनिया में कौन सी मस्जिद है जहां हनुमान जी रखे जाते हैं? अपने सामने मूर्ति निकलते हुए देखा है मैंने एएसआई के सर्वे में। और बताइए, गदा लिए हुए मतलब कोई आदमी जिसको धर्म का जीरो ज्ञान होगा वो भी कह देगा ये फोटो देख के कि हनुमान जी है। और उसके बावजूद लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं
आपको बताऊं दर्शकों को कि ज्ञानवापी के इस परिसर के अंदर हनुमान जी की 3 प्रतिमा 3 हिस्सों में मिली। यह प्रतिमा पत्थर से बनी हुई है। मस्जिद के तहखाने S2 में पूर्वी तरफ मिली थी। इसमें हनुमान जी के सिर पर मुकुट, दाहिने हाथ में गदा, बायां हाथ कमर की तरफ मुड़ा हुआ, गले में हार, कमर बंद और अंगवस्त्र साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इससे ज्यादा क्या ढूंढ रहे हैं बॉस आप? भगवान खुद प्रकट होकर बता रहे हैं कि यहां का सच क्या है, और उसके बाद भी लोग सच नहीं मानना चाहते, नहीं जानना चाहते, और कहने को इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। यही भाईचारा है कि सब दिख जाएगा बॉस, लेकिन हम देंगे नहीं, चाहे तुम जो कर लो।